हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 9th क्लास का फिजिक्स पोर्शन का मोशन चैप्टर से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हम इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम ग्राफिकल इक्वेशन पढ़ेंगे कि कैसे ग्राफिकल ग्राफ से हम इक्वेशन बना सकते हैं किसी भी चीज को क्या करने के लिए, निकालने के लिए। निकालना क्या है मोशन में? डिस्टेंस, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो यहां के लिए क्या है कि हम सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको हमने क्या बोला? एस। उसको हमने क्या बोला? एस। और कितने टाइम में करती है उसको हमने बोला टी। और कब? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, जिसको हम क्या लेते हैं? ए। जिसको हम क्या लेते हैं? ए। लेट कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी और अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मीन्स एक जैसा, जिसमें क्या है, स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, एक जैसी स्पीड के साथ वो ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग कर रही है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड ओ ए बी सी। तो हमारे पास ये ग्राफ है, ओ ग्राफ है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो एरिया कौन सा लेना है? ओ ए बी सी। मीन्स ये वाला एरिया यहां से लेकर, और ये क्या है हमारा? क्या है? एरिया, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस। तो यहां से मैं लिख सकती हूं कि एस किसके इक्वल है? एरिया ओ ए बी सी। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, वो हम कहां से? इस एरिया से क्या करेंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब ये देखो, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इस एरिया को मैं दो फॉर्म में डिवाइड कर सकता हूं। ये क्या है? ट्रायंगल है, और ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो कंप्लीट एरिया किसके इक्वल हो सकता है? रेक्टेंगल का एरिया प्लस में ट्रायंगल का एरिया। लिख सकते हैं ये बात। तो यहां से हमने लिख लिया कि हमारा जो एस है वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि उस एरिया में क्या बना है? रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि उसमें क्या बना है? ट्रायंगल भी बना है। तो दोनों का एरिया पूरा क्या हो जाएगा? ओ ए बी सी के इक्वल आ जाएगा। इन बातों को हम दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम एस निकालना चाहें, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो निकालें, तो मैं क्या कर सकती हूं? ओ ए प्लस ओ सी प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी। क्योंकि सारी टोटल बात किसकी हो रही है? इस एरिया की। ऑब्जेक्ट ने ट्रेवलिंग यहां से स्टार्ट की और कहां पहुंच गई है? वहां पर। तो ये पूरा जो एरिया है ये किसको बताएगा? डिस्टेंस को बताएगा। अब मैं कहती हूं कि ये जो है ना ओ ए, ये किसके इक्वल है? इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। किसके इक्वल है? इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। और जो हमारा ओसी और एडी दोनों क्या है? इक्वल है। जिसको मैंने क्या ले लिया? टाइम ले लिया। जिसको क्या ले लिया? टाइम ले लिया। और जो ये बीडी है, क्या है? बीडी, ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन इंटू टाइम के इक्वल है। किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन इंटू टाइम के इक्वल है। तो मैं अगर इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इस इक्वेशन में क्या कर दूं? पुट। तो मैंने कहा कि ओ ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, म्यू लिख दिया, इनटू में टी। टी क्यों? क्योंकि जो ओसी है ये क्या है? हमारी टी है। प्लस क्या हो गया यहां पर? हाफ। और एडी किसके इक्वल है? एडी भी हमारा टी के इक्वल है। और हमारा क्या? उसके बाद बीडी किसके इक्वल है? एटी के इक्वल है। तो वैल्यू यहां पर पुट कर दी तीनों की। वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एस किसके इक्वल आता है? यू प्लस टी, यू प्लस यूटी प्लस हाफ ए
टी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये हमारी क्या बन गई, किसके केस में, पोजीशन टाइम रिलेशन के केस में क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम है और एक्सेलरेशन है, तो यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, डिस्टेंस को क्या कर सकती हूँ, कैलकुलेट। और ये इक्वेशन हमने कहां से बनाई, एक ग्राफ से बनाई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तो आगे चलने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लगातार मेरी वीडियोस देखते रहें और आगे अपने रिलेटिव स्टूडेंट्स या रिलेटिव को क्या करते रहें, शेयर करते रहें। इससे हमारे चैनल को सपोर्ट होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैनल टॉपिक को। देखिए नेक्स्ट हमें किसके लिए पढ़ना है, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब हमने किस में पढ़ा था, पोजीशन और टाइम। अब हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशन और वेलोसिटी। वेलोसिटी है और पोजीशन। पोजीशन का मतलब है ऑब्जेक्ट यहां से चली और कहां पहुंच गई, उसने यहां पहुंच गई, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज। किस वेलोसिटी के साथ उसने पोजीशन चेंज की, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसी की तरह अगर हम सपोज करें कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है s बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t, वो चल रही है, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और कितना टाइम लिया उसके लिए उसने t, और एक्सेलरेशन वही क्या है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो सेम है ये ग्राफ उसके लिए कि यहां से हम s किससे निकाल सकते हैं, इस एरिया से निकाल सकते हैं जो किस में आया है, ग्राफ में आया है। कौन सा एरिया है, OABC। कौन सा एरिया है, OABC। तो S किसके इक्वल है, यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो यहां OAC में अगर मैं देखूं, OA और BC तो क्या है, सेम है। OA और BC इन दोनों को मैं जोड़ दूं, क्योंकि ये तो सेम है, तो इसमें प्लस क्या करना है, ये क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट यहां पहुंची फिर उसके बाद यहां पहुंची, तो ये डिस्टेंस तो सेम हो गया। तो हम किसको लेंगे, जो डिफरेंट है। तो OA प्लस BC इंटू में OC डिवाइडेड बाय 2 क्या है, ये फॉर्मूला बनता है इसके एरिया के लिए। अब ये कहता है कि सेम OA किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, और जो हमारा BC है, ये BC, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी। क्योंकि अब यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी, वहां हम क्या पढ़ रहे थे, टाइम। तो इसलिए हमने वहां उसको किस में कंसीडर किया था, टाइम में। लेकिन अब यहां हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या लेंगे, फाइनल वेलोसिटी। और हमारा जो OC है, ये किसके इक्वल है, OC, ये T के इक्वल है। किसके इक्वल है, T के। अब इन तीनों की वैल्यू, किस किस की वैल्यू, OA, BC और OC की वैल्यू मैं यहां रख दूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, OA किसके इक्वल है भाई, म्यू के इक्वल, तो रख दिया म्यू। BC किसके इक्वल है, न्यू के इक्वल, वो भी रख दिया यहां पर। और OC किसके इक्वल है, T, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, T डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब वेलोसिटी टाइम से क्या हो जाएगा, टाइम निकालेंगे तो T किसके इक्वल हो जाएगा, इधर, इसको मैं इधर ले आऊं, V माइनस U अपॉन में T2। क्यों, क्योंकि कितने टाइम में कितना स्पीड रही उसकी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की। पहले जब उसने चलना शुरू किया था तब उसकी वेलोसिटी ये थी, और जब उसने डिस्टेंस पूरा ट्रेवल कर लिया इतने टाइम में तब उसकी वेलोसिटी ये थी। तो यहां से अगर टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, T की वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन बन गई सेकंड। कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड। अब ये कह रहा है कि दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, यूज कर लूं, जोड़ दूं, तो क्या होगा, S इक्वल टू, यहां से S किसके इक्वल हो जाएगा, V प्लस यू इंटू में V माइनस यू, क्योंकि एक बार प्लस का है एक बार क्या है
माइनस का अपॉन में 2a, और वी कैन से हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, इस 2a को मैं इधर ले आऊं, 2as v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, फाइनल ये बन गई। तो इस प्रकार से चाहे हम इस इक्वेशन को यूज करके और या फिर इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। मीन्स हम इससे क्या पढ़ रहे हैं कि तीन अलग अलग इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो कि ग्राफ से निकाली गई है, और उन्हीं सब से हम किसको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, डिस्टेंस को। क्योंकि हर उसमें अलग अलग कंडीशन होती है, कहीं टाइम वेरी करता है, कहीं वेलोसिटी वेरी करती है, कहीं एक्सेलरेशन वेरी करता है। तो इस प्रकार से कि हमारे पास हर मेथड होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे जैसे मर्जी मोशन करे, हम उसके डिस्टेंस को क्या कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। तो उसके लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं इक्वेशंस की। तो ये हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। एक जो है वेलोसिटी टाइम की, वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको उसको करना है, देखना है, समझना है टॉपिक को, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जाकर। तो यहां हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।